सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करणो बिन बहुबारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, आया है योग शिखोपनिषद पद आया है। पिंड पातैन या मुक्ति सा मुक्तिम तू मन्नते देहे ब्रह्म तमायते जलानां सैंधवं यथा अनन्य यताम यदायति तदा मुक्तः स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उसमें अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। अर्थात ये जीव आत्मा को फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं जो फंसता है, जो ब्रह्म में लय हो जाता है, मिल जाता है। जिस प्रकार नमक में, पानी में नमक, जल में नमक मिल जाता है, घुल जाता है, उसी प्रकार और जब तक ब्रह्म में यह जीवात्मा परमात्मा में नहीं मिलेगा तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा और यह 84 लाख जोनी में नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ेगा। मल मूत्र कप पसीना धोने वाला शरीर से रोग शोक संताप पाप ताप क्रोध काम, क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस करके विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार के जो है दुर्गति को सहना पड़ेगा। और इंद्रिय सुख के तृप्ति करने के लिए जो कुकर्म को बुद्धि से करेगा वह कर्म फल, कुकर्म फल का जो है परिणाम वह जमराज से मिलेगा। का जमराज ही ये संसार का मालिक है, उसने कर्म के अनुसार से ही जोनी में आपको धकेल देगा और दंडित करेगा। अतः इस सभी से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जा कर के क्या करना चाहिए? उनके सेवा सुश्रा से, कृपा से, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब हो जाएगा मुक्ति। संत महात्मा लोग बताते हैं ये जीवात्मा का मुक्ति के लिए 4 मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। जो सूरज शब्द योग को ही नदानुसंधान कहा जाता है। नदानुसंधान विधि से यह पाप ताप ढोने की कोई आवश्यकता नहीं, बड़ा सरल सहज यह मार्ग बताते हैं संत महात्मा हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मिहि ब्रह्मदास जी महाराज ने कि नदानुसंधान विधि से जो जीव आत्मा का परम कल्याण करेगा या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करेगा, उनको यह पाप ताप संताप कर्म फल भोगने का कोई जरूरत नहीं है। वह जो है तीनों पर्दों के पार सतत ध्यान करने से अंधकार प्रकाश सुषमना में जब ध्यान करेगा तो अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर अनहद में जो शब्द है, जब अनहद नाद में पहुँचेगा तो अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में मन माया लय हो जाता है, वहीं छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब मन से क्या हुआ? जो पाप है, कुकर्म है, फल है कर्मों का, वहीं जल करके राख हो जाता है। इसलिए उसको भोगने का भी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर में तब सार शब्द की प्राप्ति होती है। सार शब्द जिसको निशब्द आदि शब्द भी कहा जाता है। राम नाम अस्फोट उद्गीत वही, ब्रह्मनाद वही, शब्द ब्रह्म वही चिदात्मक चौकी कहा जाता है। वह आदि शब्द प्राप्त हो जाने के बाद क्या होता है? वह निशब्द में लेकर चला जाएगा सूरत को, और सूरत आदि शब्द में जाने के बाद फिर नीचे में नहीं उतरता है। वह आगे की ओर बढ़ेगा ब्रह्म की ओर, तब निशब्द में निशब्द से तब ब्रह्म की
और अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। फिर 84 लोग आवागमन दुसह दुख हुई। जीने मरने में नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। इसके लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सत्संग भजन तथा सद्गुरु की सेवा परम आवश्यक है। संशय विहीन वाले को ही सद्गति प्राप्त होती है। जो संशय युक्त है उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है। अतः शुद्धचित पवित्र आत्मा को रख करके सतत ध्यान करें, सद्गुरु की सेवा में लगे रहें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सतत ध्यानाभ्यास करें। ध्यानाभ्यास जो करेंगे सतत, उससे क्या होगा कि उसका विषय वासना छिन्न करने की क्षमता प्राप्त होगी और सूरत अज्ञाचक्र पर केंद्रित होगा, अस्थिर होगा। और तब वो सुषमना में सूक्ष्म, जो कि वह अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, उसमें प्रवेश कर करके तीनों पर्दों के ऊपर बढ़ेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ध्यानाभ्यास करें जो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। ध्यानाभ्यास करें सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। ज्योति मंडल में यह जीवात्मा चला जाएगा और ज्योति मंडल से तब आगे बढ़ेगा शब्द मंडल, शब्द मंडल से तब अनहद में जाएगा। अनहद में जब जल चला जाएगा तो वहीं जो है मन लय हो जाएगा। उन्हीं के शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति है, उसी में मन अपाप ताप सब जल के राख हो जाता है। अब एक मैं उदाहरण देता हूँ। और ऐसे जब जीवात्मा, जो बहुत से देहाती लोग, बहुत से अज्ञानी लोग कहते हैं कि मर गया तो मुक्त हो गया, मर गया से जो मुक्त कैसे हो गया, तब तो फिर जो है इतना सत्संग भजन करने की क्या ज़रूरत है, उपकार धर्म करने की क्या ज़रूरत है। जो जन्मे उसको मार दीजिए, मर जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। आपको भी बहुत कष्ट होता है जीवन जीने में, तो मर जाइए, मुक्त हो जाइएगा। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए संत महात्मा लोग, ज्ञानी विज्ञान विद्वान लोग भी कहते हैं कि आत्महत्या करना महापाप है। अतः आत्महत्या करना या जानबूझ कर करके जो है जीव को कष्ट देना या जीव शरीर से यह छुड़ाने का कष्ट करना, तो समझ लीजिए उनका दुर्गति निश्चित होगा। वह महापाप से उसको भोगना पड़ेगा, वह जमराज के चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए प्रकृति ने बड़ी कृपा करके इस तन की माँ के उदर कुंड में बैठ करके इसको निर्माण किया है बड़ी मेहनत से। क्यों? बड़ी कृपा करके कि यह जीवात्मा इस शरीर मोक्ष का साधन है। इसे ध्यान अवस्था में, ध्यान के मार्ग से इंद्रियातीत होकर अंतः साधना से, अंतर्मुखी होकर अंतः साधना से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। फिर जीने मरने का इसको झंझट नहीं रहेगा। अर्थात इसलिए शरीर को कहा जाता है मोक्ष का धाम, मोक्ष का साधन। इस शरीर में पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन आप इंद्रिय सुख को अपना समझ करके ब्रह्म में पड़ जाते हैं। और जीवात्मा का कल्याण करने के लिए आप सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, वैराग्य का चित्त बुद्धि से कार्य नहीं करके मन और अहंकार में से युक्त होकर के इंद्रिय सुख की आपूर्ति करने के लिए अपना छल कपट प्रपंच कुबुद्धि
आडंबर पाखंड का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण से जीवात्मा पथ भ्रष्ट होकर के भ्रम में पड़ जाता है और नाना प्रकार का दुख भोगता है, लौकिक दृष्टि से और अलौकिक से भी। अतः अगर यदि इसको ब्रह्म की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात सुषुम्ना में ध्यान करें। संत महात्मा लोग कहते हैं बिंदु पर जो है यहाँ 3 नाड़ी है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, बीच में वाली नाड़ी सुषुम्ना है, बायां दायां इंगला पिंगला है, जो माया मोह के चक्कर में फंसाता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। अतः महापुरुषों ने, ज्ञानियों ध्यानियों ब्रह्म ऋषियों ने आदिकाल से समझा रहे हैं कि जीवात्मा को सुषुम्ना नाड़ी में दे करके वह तीनों पर्दों के पार वह अनाहत में आदि शब्द की प्राप्ति, आदि शब्द से निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति करें, फिर जीवन मरण का झंझट समाप्त हो जाएगा। अन्यथा आप माया मोह के चक्कर में फंस करके बायां दायां जा करके आप जीवात्मा को दुर्गति में धकेल देंगे और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ेगा जीवात्मा को। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक पंडित जी दरिद्रता से, गरीबी से परेशान होकर के, बड़ा दुखी चिंतित होकर के आत्महत्या करने के लिए जंगल गया और रस्सी बांध कर गला में और वहाँ वृक्ष के ऊपर में ठल्ली पर डाल पर चढ़ करके उसको बांध दिया। कहा कि आप कूद करके मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उसी समय इंद्र भगवान जो है आए, क्योंकि इसलिए उनका जो है कुछ कमाई था पंडित जी का, लेकिन गरीबी दरिद्रता से तंग आकर के उसने ऐसा नीच बुद्धि का प्रयोग किया आत्महत्या का। इसलिए भगवान इंद्र ने गिदड़ का रूप धारण करके आया और मनुष्य की आवाज़ में बोला, पंडित जी क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा, बड़ा आश्चर्य क्या कि भाई मनुष्य आवाज़ में गिदड़ बोलता है। पंडित जी आप ही को कहते हैं क्या कर रहे हैं? क्योंकि पंडित जी ने कहा हम आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी दरिद्रता से तंग आकर बड़ी दुखी हैं, खाने के लिए नहीं मिलता है, बड़ा कष्ट होता है। कहा पंडित जी आप हमको देख रहे हैं? क्योंकि हाँ देख रहे हैं, तुम गिदड़ हो। गिदड़ के पीठ पर देखिए माथा पर घाव है ना, देखिए इसमें कीड़ा हो गया है, खून भी बह रहा है, पी भी बह रहा है, बड़ा कष्ट से ही जीवन, और हाथ में देखिए कितना कांटा गड़ा है। आप देख रखते हैं, आपको तो परमात्मा ने हाथ दिया है, ज्ञान दिया है, चैतन्य जीव है। आपका पीठ पर घाव होगा तो डॉक्टर वैद्य आप अपने से मलहम पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन हम तो वह भी नहीं कर सकते हैं। कितना कष्ट को झेलना पड़ रहा है, जीवन जी रहे हैं। आप इतना सा पंडित होकर के नहीं जान सकते हैं कि आत्महत्या करना महापाप है। इस महापाप के कारण से आपकी जीवात्मा की कितनी दुर्गति पुराएगा यमराज ने। आपको इतना ज्ञान नहीं है। उद्योगम दरिद्र नास्तम, उद्योग से दरिद्रता का नाश होता है। अतः उद्योग करके दरिद्रता का नाश कीजिए और जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं, जो कि सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। अतः उद्योगम दरिद्र नास्तम, उद्योगता से दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए आप श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के युक्ति प्राप्त, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति होगा। तब जो है आप जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। और यह जीविकोपार्जन के लिए तो फल फूल मूल भगवान जो है नाना प्रकार की खाद्य पदार्थ दवाएं सब बना चुके हैं, फिर भी आप आलस की भांति अपना शब्द रख रहे हैं। आलसी हो गए हैं आप। आलस का परित्याग करके के सद्बुद्धि से कार्य करें। यह दुर्गुण आप में आलस के कारण से आया है। इसलिए आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, देख लीजिए हमारा दुर्गति। इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप ये शरीर त्याग करेंगे तो जीव आत्मा आपका नीच जोनी में जाएगा, कीड़ा मकोड़ा
गीदड़मा को 84 लाख जीव योनि में जाएगा। मनुष्य तन में जब आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर, जो कि चेतन जीव है, तो आप फिर निज योनि में जाकर क्या करेंगे? जो भोग योनि है उसे भोगते रहेंगे दुख को। अतः ऐसा महापाप न करें। आप पंडित होकर के इस तरह से आपको दुर्बुद्धि आ गया और या आपने जघन्य महापाप आत्महत्या करके करना चाहते हैं, अतः ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। इसलिए अपने सदगति के लिए सद्बुद्धि से सदोगुण रख कर करके सदाचार का पालन करते सदगुरु के शरण में जा कर के जो है उनसे की कृपा से जुक्ति से तब भक्ति करें। इसलिए संत महात्मा लोग आपको बताते हैं, हे भाई जीवत ही करो आशा। इसलिए कहते हैं जीवत ही करो आशा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीवे मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, जीवत ही करो आशा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सत नाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, जीवत ही करो आशा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। अर्थात इसके लिए अर्थ यह बता रहा है कि जीते जी ही यह आशा करो, जीवत समझे जीवत बूझे। जीते जी ही आप समझेंगे बूझेंगे, जीवत मुक्तिगढ़ वासा। आपका जीते जी ही यह मुक्ति प्राप्त करने का आपका साधन यह शरीर। जियत कर्म की फांस न काट, जीते जी जब आप यह कर्म का फांस नहीं काटेंगे तो मुझे मुक्ति की आशा, अब मरने के बाद मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। यह सब झूठा आशा है आपका, यह सब झूठी बात है। तन जब छूट जाएगा तो फिर दूसरे जोनी में चला जाएगा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। अभी जब आप नहीं मुक्त हो जाइएगा, ब्रह्म की प्राप्ति जीते जी नहीं करेगा, तब फिर जो जमराज का जमपुर में ही आपका वासा, अर्थात जमराज के चक्कर में फंस जाएंगे। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मन जो है दूर दूर तक ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। गर्भ का तरासा नहीं मिटेगा। आप देखिए मन से हमेशा आप काम वासना क्रोध मद मोह लोभ, ये मन ने यही हमेशा उत्पन्न करेगा। विषय उत्पन्न का है, विषयों का मालिक मन है, वह हमेशा आपको सद्बुद्धि वाला काम नहीं करेगा। मन जो है वही कारण से जो है मनुष्य कहा गया है। मन आपका विषय की ओर ही धकेलेगा। इसलिए चित्त और बुद्धि से कार्य करें, मन और अहंकार का त्याग दें। गर्भ का तरसा कहा है कि मन जो है हमेशा आप देखिए कि सुरा और सुंदरी कामनी और कंचन का ही वह प्राप्ति करने के लिए और आपको ले जाएगा। जबकि आप उस गर्भ पिंड में मलमूत्र के बीच कुंड में 9 महीना तक रह कर गए, फिर भी जो है आप उसी के चक्कर में अपना जीवन लगाने के लिए लगा देते हैं और काम सुख प्राप्त करने के लिए कमा सकते गुहा सकते हो कर करके अपना बल बुद्धि आयु को खर्च कर देते हैं। यह मन की बेईमानी नहीं तो क्या है। जब तो आप गर्भ कुंड में तो रह कर के वे किए हैं 9 महीना, आपका आदत खराब हो गया। पिंड का त्याग करो तो ब्रह्मांड की ओर चलोगे। जीते जी पिंड का त्याग करके ब्रह्मांड की प्राप्ति करोगे। भरे मुट्ठी तू कोयला पकड़, इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ, यही सबसे बड़ी भारी भूल है। जीवात्मा
पर ही तो इंद्रिय संचालन है। जीवात्मा निकल जाएगा तो क्या कहता है, मर गया, इसको फेंको। तो जीवात्मा का कल्याण करने के लिए नहीं आप कीजिएगा जी ब्रह्म की प्राप्ति। एक आदमी ने कहा कि क्यों, जो भी कष्ट होता है मन माया के कुसंगति में यह जीवात्मा को होता है। अभी डॉक्टर ने जब इधर जो ऑपरेशन करना, डॉक्टर ने यहाँ सुई गर्दन पर दे देता है तो इधर जो है जीवात्मा कहाँ है, जागृत अवस्था में नेत्र में है। डॉक्टर यहाँ सुई देता है गर्दन पर, उसका कनेक्शन काट देता है, जो भोथरा हो जाता है उधर देखिए। अब इधर ऑपरेशन डॉक्टर कर देगा, काट देगा तो आपको पता नहीं चलेगा, कोई दुख नहीं होगा, दख नहीं हो। क्योंकि इसलिए कि जो भी यह जीवात्मा जो है नेत्र में जो है वह उसको दुख होता है, वही नस जो है वहाँ पहुँचाता है। अतः आप लौकिक दृष्टि से जान लें, इसलिए कहते हैं जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करना परम आवश्यक है। उसको सुखी और संपन्न करने के लिए यह तीनों पर अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के परे जा करके आदि शब्द प्राप्त करके निशब्द में ब्रह्म किया तो जो कि आवागमन से मुक्त हो जाएगा। साध संत की करे न बंदगी, करे कर्म की कटे कर्म की फांसा। साधु संत महात्माओं की बंदगी करेंगे, उनकी सत्संगति करेंगे तो कर्म का फांस कट जाएगा। सत गहे सदगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। कबीर साहब कह रहे हैं, जो महान संत ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने कह रहे हैं संत महात्मा की जो है सदगुरु के शरण में जा कर के ही सतनाम की प्राप्ति अर्थात सद्बुद्धि से सतलोक की प्राप्ति करें। श्री गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।